हेलो बुक लवर्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। आज जो किताब का मैं बुक रिव्यू करने वाला हूँ, वो किताब मुझे पढ़ के ऐसा लगा कि यार ये किताब ख़त्म क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा लगा मुझे यार क्यों ख़त्म हो रहा है यार, और होना चाहिए और बढ़ना चाहिए और बढ़ना चाहिए। इतना ज़बरदस्त किताब है ये किताब स्पेशली एक मलयालम ऑथर के द्वारा लिखा गया किताब है, जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, क्योंकि इतना ही बहुत ज़्यादा हिट हुआ है ये किताब। ये किताब का नाम है राम C/O आनंदी और लिखा है अखिल P धर्मजन ने, और इसे ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में हरिथा CK। ठीक है। सो ये किताब को पढ़ के मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब आनंद अनुभव हुआ। बहुत दिन के बाद इतना ज़बरदस्त किताब मैंने पढ़ा है। मतलब कोई भी एक बुक रिव्यूअर जो बुक लवर्स है, आपको भी बोल रहा हूँ, अगर आप कोई अच्छा किताब बहुत दिन के बाद पढ़ते हो तो मन को बहुत ज़्यादा संतुष्टि अनुभव होता है, और ये किताब को पढ़कर भी मुझे ऐसा ही अनुभव लगा। समरी में जाए तो राम करके कैरेक्टर है जो कि केरला में रहता है। केरला से वो चेन्नई आता है। चेन्नई इसलिए आता है, फिल्म का कोर्स करने के लिए आता है। चेन्नई में आके चेन्नई एकेडमी में जाके वो DFA मतलब डिप्लोमा इन फिल्म मेकिंग करके कोर्स से वो ज्वाइंट होता है। ज्वाइंट होने के आगे बिजनेस करके एक कैरेक्टर से मुलाकात होता है, जहाँ में जो राम है वो रहता है। अभी बिजनेस कौन है? राम का जो बड़ा भाई का फ्रेंड होता है। फिर बिजनेस से बताता है कि ये मेरा ऐसा सा अपार्टमेंट है, यहाँ में तुम रह सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं। कुछ पॉइंट बता देते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर हमें और एक चीज़ बता देता है कि उतरने के बाद ही बहुत सारा ठेला है, कभी कभी भूख लगे तो यहाँ से खरीद के खा ले। सब कुछ हमें ही बनाना पड़ता है ये, ठीक है। तो कभी कभी मन नहीं करे बनाने का तो यहाँ से भी खा सकते हो। तो जो राम है उसे किरण के साथ रहने का मौका मिलता है, जो कि आप रूम में बोल सकते हो, मतलब एक ही रूम को दो शेयर करके रह रहा होता है। और जो किरण है वो एक कॉमर्स का स्टूडेंट है, वो कॉमर्स का पढ़ाई कर रहा होता है। इसी में से स्टार्ट होता है मेन कहानी, ठीक है। वो चेन्नई एकेडमी में जाता है। चेन्नई टीम में पहला में जाता है, तब आनंदी करके कैरेक्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, उसके साथ मुलाकात होता है। फिर आनंदी उससे बहुत ज़्यादा बोल देता है कि इतना क्यों लेट होए हो, है ना। फिर वो बोलता है कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, आज पहला दिन है, इसके बाद मैं कभी भी लेट नहीं होगा, ऐसा एक्सक्यूज देके चला जाता है वो। फिर जब मैं क्लास में जाके मतलब जाता है, वहाँ में जब टीचर से जब मुलाकात होता है, जब बैठता है कि एकदम लास्ट में जाके उसे वो बैठता है, क्योंकि जितना भी है सब आगे चला जाता है सुनने के लिए, क्योंकि कोई तो टाइम पास करने नहीं आया है ना। फिर एकदम लास्ट में जाके जब खत्म होता है क्लास, वेट्री करके कैरेक्टर के साथ मुलाकात होता है। वेट्री बोलता है हाय मेरा नाम वेट्री है। अबे छोड़ो यार, ये सब तो पक पक करते रहेगा। तो वो बहुत मजाकिया किस्म का आदमी होता है। और उसका जो बहन है, वो बहन का नाम होता है रेशमा, जो कि आप एक चीज सुने हो ना कि एक बाप का दो माँ। ये यहाँ में भी एक ही सीन है कि एक बाप का दो माँ, मतलब रेशमी और जो वेट्री का मम्मी अलग अलग है, बाप एक ही है। तो देखा जाए तो वो दोनों भाई बहन ही हुआ ना। ऐसे ही वो लोग फिर मुलाकात होने के बाद एक होटल में जाता है उरुगम करके, वहाँ में खाना वाना खाता है। बट वहाँ में फिर वो तीनों को आनंदी से देखता है कि आनंदी एक बेंच में बैठ के, सीमेंट का एक बेंच है, वहाँ में बैठ के कर्ड राइस खा रहा होता है। कर्ड राइस मतलब दही चावल खा रहा होता है। और हर दिन आता है क्लास करके, हर दिन एक ही चीज़ वो देखते हैं कि यार हर दिन ही आनंदी दही चावल खाता है, जो कि बहुत पेक्यूलियर चीज़ है, क्योंकि दही चावल का दाम बहुत कम है। तो लोगों को और एक चीज़ पता चलता है कि जो आनंदी है ना, बहुत ही ज़्यादा कंजूस किस्म का आदमी है, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड जो आनंदी एंड वेट्री है ना, वो एक ही अपार्टमेंट में रहता है, और वहाँ का लैंड लेडी 60-70 मतलब ग्रैंड माँ एज बोलता है, जिसको वो लोग पति के नाम से बोला। मलयालम में पति का मतलब होता है ग्रैंड माँ, ठीक है। फिर वेट्री एक दिन राम को बुलाता है। फिर राम जब जाता है तो आनंदी से भी मुलाकात होता है। बट वेट्री और आनंदी का कभी भी नहीं जुड़ता है, क्योंकि जो आनंदी है ना, बहुत स्ट्रिक्ट किस्म का आप लड़की बोल सकते हैं। सब टाइम टू टाइम होना चाहिए, कि मॉर्निंग में गया, मॉर्निंग में घूम के थोड़ा मॉर्निंग वॉक करके आया, फिर नहाया, नहाने के बाद फिर जो चेन्नई एकेडमी में चला गया, वैसा किसी का आदमी है। तो लोग का कभी बनता नहीं है। फिर राम भी पूछता है यार इतना कड़कपन क्यों, ऐसा ऐसा ऐसा। एक दिन क्या होता है,
जो वेट्री है ना आता नहीं है, मतलब छुट्टी होने का वो कहीं चला जाता है और राम को बोलता है यार तू एक दिन क्या एडजस्ट कर ले मेरे को कहीं, क्योंकि वो एक लड़की के साथ चक्कर चला रहा होता है। तो तब राम बाहर में वेट कर रहा होता है, तब आनंदी के साथ मुलाकात होता है। आनंदी बोलता है कि क्या कर रहे हो, अभी तक गए नहीं। फिर राम बोलता है कि ऐसा ऐसा हुआ, रुकते हैं भाई, कोई अगर मिल जाए तो चले जाएंगे, कोई बड़ा बात नहीं है। आनंदी बोलता है चलो कोई बात नहीं, तुम लोग का जो स्टेशन है जहाँ जहाँ से तुम जाओगे आधा किलोमीटर मेरे साथ चला जाओ, उसके बाद बस पकड़ के चले जाना है, बस के बाद स्टेशन के बाद चले जाना है। राम बोलता है ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो राम है वो आनंदी का पीछे बैठ के स्कूटी जिसका नाम लूना बोला गया उसके साथ चला जाता है। फिर 2-3 दिन ऐसे आना जाना चलता है, जिसके साथ बहुत करीबिया आप बोल सकते हो जाता है। एक दिन क्या होता है कि जो राम है ना, स्टेशन जो गुंडी स्टेशन है वहाँ में माली करके कैरेक्टर के साथ मुलाकात होता है। जो माली है ना वो समोसा बेचने का जो दुकान जहाँ से राम समोसा खाता था जब वो आता था ट्रेन में मॉर्निंग में जाने के लिए चेन्नई एकेडमी में, तो वहाँ में माली के साथ मुलाकात होता है। माली से बातचीत करता है, बहुत ज़्यादा अच्छा फ्रेंडशिप बिल्डअप हो जाता है। ठीक है, हर दिन बात करता है और एक नज़दीकिया भी हो जाता है। बाद में जाके पता चलता है कि ये नज़दीकिया नहीं है, ये एज अ फ्रेंडशिप भी ठीक है, ऐसा करके स्टॉप कर देता है ये किताब में जाके। फिर बाद में जाके जब एक दिन क्या होता है, वो तीनों एक प्लानिंग करते हैं कि यार, क्योंकि उस दिन जो पति है ना राम कंटिन्यू, और रेशमा तो है ही, राम कंटिन्यू आने के वजह से सबको संडे बुलाता है वो लैंडलॉर्ड कि यार तुम लोग आओ मेरे साथ ही खाना खा, क्योंकि जो लैंडलॉर्ड का जो पति है वो गुजर गया था, प्लस लैंडलॉर्ड का कोई संतान नहीं है, और लैंडलॉर्ड का एक गाड़ी है और वो गाड़ी जिसको पद्मनी नाम से बुला गया है, और वो गाड़ी कभी भी चलाता नहीं है, बहुत साफ सुथरा करके रखता है, कभी भी चलाता नहीं है। तो वो लोग को ऐसे मतलब अपने बच्चे समझ के, क्योंकि पेंशन मिल रहा था, प्लस मिठाई का भी एक दुकान, मतलब मिठाई भी वो बना के बेचता था, तो इतना सारा पैसा करके क्या मिलेगा, और अपने शरीर को एक्टिव करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए वो मिठाई बनाता था, घर का छोटा मोटा काम, खाना बनाना वगैरह सब करता था वो आनंदी के लिए और बैटरी के लिए, और बैटरी एज ए पैसा वैसा देता था कि महीने में कितना पैसा होगा बैटिस। तो एक दिन बुलाया उसे संडे को, वो लोग आया, वो लोग प्लानिंग किया कि यार आज तो भाई आनंदी को छोड़ेंगे नहीं यार, हम लोग से इतना रूडली क्यों बात करता है, क्योंकि 2-3 बार राम को डांट चुका है क्योंकि तुम क्यों लेट आता, एक बार तो जाने ही नहीं दिया अंदर। तो यार राम को भी लगा यार नहीं यार आज तो करेंगे भाई कुछ। तो वेटी का एक याद आता है, एक प्लानिंग सोचता है कि यार खुजली वाला जो पाउडर है ना, क्योंकि वो मॉर्निंग में आता है तो उसका जो टॉवल में खुजली वाला पाउडर दे देंगे, तो खुजली वाला पाउडर दे के आराम से रखा। आनंदी आया, आनंदी जब वो नहाने के लिए गया, बहुत फनी इंसिडेंट है, अब अच्छा से सुनिए। फिर वो जब नहाया तो पूरा खुजली करके पूरा बड़ा फोड़ा टाइप हो गया। ठीक है, तो आनंदी को गुस्सा आया भाई, आनंदी ने गया भाई, आनंदी को लगा यह वेट्री का ही काम है, तो वेट्री गया। उस समय रेशमा भी आया, अबे रुको भाई बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि आनंदी पत्थर उठा के वेट्री के पास पूरा फेंक रहा है भैंस की। तो फिर रेशमा आया, फिर आनंदी ने क्या किया, वही टॉवल से रेशमा का मुंह पूरा पेउस दिया, तो उसका पूरा खुजली कर रहे हैं रेशमा का भी। मतलब आप सोच रहे हो ना भाई, फिल्म है ना, वो एक याद आ रहा है। फिर हेरा फेरी वाला सीन आप क्रिएट बोल सकते हो, वो जो लोटा लगे फेंक देता है वही चीज़। फिर वो लोग पूरा बातचीत कर रहा है, इस तरह जो पति है वो रेशमा को लेके आया, पूरा रेशमा का पूरा चेहरा खुजली कर रहा है, क्योंकि वो खुजला पाता पूरा पहुँच दिया है ना। फिर क्या होता है, पत्थर उठा के वो ऐसा वेट्री को मारता है, और वेट्री को ना लग के थोड़ा एंगल चेंज होके वो लोग का एक पेड़ है उसके ऊपर बहुत बड़ा एक मधुमक्खी का छत्ता में लग जाता है। और भाई जब पति को पता चलता है, मतलब ग्रैंड माँ को जो लैंड लेडी उसको पता चलता है, पूरा भागता है, भाग, वो बोलता है रेशमा भाग, वो बोलता है राम भाग, मतलब पूरा भाग के पूरा रूम लॉक कर देता है। ऑन द अदर हैंड जो वेट्री एंड जो आनंदी है वो पूरा लड़ाई कर रहा है, पूरा भाग वो लोग को जब पता चलता है यार ये क्या हो गया, वो लोग भी भागता है, पूरा बाथरूम में भागता है, पूरा भागता है, मतलब बाथरूम में किसी को भी जाने वाला। आनंदी नहीं, ऑन द अदर हैंड जो राम होता है वो बाथरूम में घुस जाता है, तो आनंदी एंड जो वेट्री को जाने नहीं मिलता है। फिर वो लोग पूरा चिल्लाता है, पूरा मधुमक्खी पूरा काट वूट लेता है, बट राम को भी काट लेता है अंदर घुस के, और जो पति एंड जो रेशमा है उन लोग को भी काट लेता है। नेक्स्ट दिन पूरा हॉस्पिटलाइज्ड। फिर हॉस्पिटल में वो लोग का पूरा राम का ये दोनों ऐसा फुला हुआ है,
आनंदी का सिर में काट लिया, नाक में काट लिया, जो चीख इसमें काट लिया, इतना बड़ा बड़ा फुला हुआ है ना। जबरदस्त है, मतलब बहुत हंसी आया है। क्या जबरदस्त नोवेल है भाई। फिर वो लोग हॉस्पिटल में सब लोग अपने आप को देख के पूरा हंसता है ना, कि यार क्या है करके। तो ऐसा करके वो लोग का जो बॉन्ड है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ऑन द अदर हैंड जो आनंदी है राम को थोड़ा लाइक करने में आराम कर देता है, क्योंकि राम को एक दिन क्या होता है कि जो आनंदी है राम का कुछ पैसा का कुछ लफड़ा हो जाता है, जिससे राम का जो पॉकेट है आनंदी फाड़ देता है, जिससे वो फिर राम को बोलता है कि यार आनंदी ये मैंने मेरे को बहुत सारा सॉरी उस दिन ऐसा करने के कारण, चलो आपके लिए एक शर्ट खरीद देता है। फिर वो लोग आप जाता है बाजार में, शर्ट खरीदता है, आनंदी पैसा देता है। फिर राम भी कुछ अपने आप से करने के लिए कॉफ़ी खिलाता है उससे उससे बहुत ज़्यादा एक लव एंगल भी देखने को मिलता है, बहुत करीब आ जाता है। फिर हर हर दिन टेक्स्ट करते हैं, हेलो क्या कर रहे हो तुम, तो बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है वो चीज़। एक दिन क्या होता है, रात को पति फिर से वो लोग को बुलाता है कि एक बार खाने के लिए आओ। तो क्या होता है, आनंदी का रूम में रेशमा सो जाता है और वेट्री का रूम में राम, और पति तो एक्स्ट्रा ही है क्योंकि अपने रूम में सोएगा ना। वे आनंदी क्या होता है, धीरे से उठ के बाहर चला जाता है। उस समय रेशमी का फट से मैंने आँख खुल जाता है, भाई क्या हुआ ऐसा कर। फिर देखता है कि यार आनंदी तो है नहीं, बाहर जाके देखता है कि आनंदी किसी और के साथ बात कर रहा है और सिम चेंज करके बात कर रहा है ना। और वहाँ बाहर में कोई एक ब्लैक कलर का एक शेडोई फिगर खड़ा हुआ है। फिर आनंद रेशमा को ये चीज़ बहुत अजीब लगता है। फिर नेक्स्ट दिन पूरा इन्वेस्टिगेट करता है, दादी को पूछता है कि ऐसा सा है कि आप आनंदी का चाबी है क्या कुछ, तो चाबी लेके पूरा खोजबीन आरम्भ करता है। हमें आनंदी का एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो सर्टिफिकेट को पूरा फोटो मारता है, वो फोटो और कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ सर्टिफिकेट ही मिलता है। और वो कहाँ रहता है क्या होता है वो कुछ एड्रेस मिलता है, वो एड्रेस पे फोटो मारता है। फिर नेक्स्ट दिन क्या होता है, जो वेट्री एंड जो रेशमा है, दो भाई बहन जाता है उसका गाँव, वेदियम बडी करके एक गाँव है, वहाँ में जाता है। फिर वो हमें बोलता है कि सुधा अक्का करके कोई जाता, क्योंकि सुधा अक्का से वो बात कर रहा होता है ना। तो सुधा अक्का ऐसा ऐसा ऐसा। फिर बोलता है कि आनंदी करके कोई राम है क्या, हमें ऐसा ऐसा करके इन्वेस्टिगेट करके पता चलता है कि स्कूल में जाके कुछ पता नहीं, बाद में जाकर स्कूल में जाकर पूछता है। फिर प्रिंसिपल उससे बुलाता है, बोलता है कि ऐसा ऐसा है। फिर लोग बोलता है प्रिंसिपल से ऐसा ऐसा इन्वेस्टिगेट करता है। फिर बायोलॉजी टीचर को बुलाता है, बायोलॉजी टीचर को जब वो कंप्यूटर में डिटेल देता है तब उसे पता चलता है कि ये तो फेक है, मतलब जो रजिस्ट्रेशन जिसका नाम है वो तो बस ऐसी में मर चुका है, मतलब ये सर्टिफिकेट ही फेक है। तो आनंदी कौन है भाई। फिर जब वो लोग बाहर से लौट के आता है मायूसी से, तब बायोलॉजी टीचर को आके बोलता है कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जा तुम लोग, क्योंकि जो सुधा का नाम ले रहे हो ना, ये प्रिंसिपल का बेटी है, वो लोग तुमको छोड़ेगा नहीं। और सच में पूरा गाड़ी वाड़ी लेके आ जाता है, तो आने में भी देर हो जाता है। ऑन द अदर हैंड रेशमा का जो मम्मी हो भी फोन कर रहा होता है कि भाई रेशमा अभी तक आया क्यों नहीं, है ना। फिर सुधाका का फिर आनंदी को भी पता चलता है कि यार ये तो भाई बहुत सुधाका का कुछ लिंक होगा। फिर वो सुधाका का बोलता है कि वो लोग को मारो मत, ऐसा सब प्लीज़ बोर्ड के द्वारा भेज दो। फिर राम आनंदी को बोलता है कि राम को भी थोड़ा सा डाउट होता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है आनंदी के साथ। फिर आनंदी राम को बुलाता है, ये बीच में आ जाओ। फिर राम जाता है, राम जाने के बाद वो लोग बोट के द्वारा आते रहे, फिर वो लोग को छोड़ देता है। फिर वेट्री एंड जो रेशमा है जो उसके इंट्रोगेट करता है, भाई कौन हो तुम, क्या कर रहे हो या मैं क्यों आए हो कौन तुम। फिर बाद में जाके वो अपना स्टोरी बताता है कि मैं एक श्रीलंकन पीपुल हो, मतलब मेरा श्रीलंकन तमिल हो। देखो श्रीलंका में दो भाग है, एक सिहालिस एंड श्रीलंकन तमिल, ठीक है। तो मैं श्रीलंकन तमिल हूँ, वहाँ में मेरा बहुत अच्छा खासा मेरा माता पिता, मेरा एक छोटा भाई था। एक दिन क्या होता है, वहाँ में जो श्रीलंकन तमिल है माइनॉरिटी है, तो जो सिहालिस है ना वो लोग के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म करते रहता है। और वो लोग का जो पुलिस है वो सिहालिस के अंडर ही होगा, क्योंकि जो मेजोरिटी है वो लोग का डोमिनेंस ज़्यादा होता है, ठीक है, कोई भी एरिया में पकड़ लो, है ना। तो बहुत मारा पीटा करते थे। एक दिन क्या होता है, वो लोग आके आके वो लोग का जो LTTE करके एक ग्रुप है, गैंग होता है, वो लोग को मतलब सिक्योर करता है कि वो लोग फिर से ना आए। एक दिन क्या होता है, वो लोग का जो सिहालिस का इतना ज़्यादा पावर बढ़ जाता है कि वो लोग घुस के वो लोग को तोड़ फोड़ करके वो लोग का मम्मी को और पिताजी को बहुत भैरम तरीके से मारता है। और मम्मी को जैसा लेवल में मारता है वो तो मैं बता भी नहीं सकता हूँ। बहुत ज़्यादा दुख अनुभव होता है, जिससे क्या होता है, जो आनंदी है वो अपने बड़ा भाई से बिछड़ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका जो छोटा भाई है वो मर चुका है। तो वो भाग जाता है वहाँ से। भाग के वहाँ का जो तमिल जो लीडर है, तमिल टाइगर्स का जो लीडर है, LTT का जो लीडर है,
वो उसे आशीर्वाद देके आनंदी को बोट के द्वारा भेज देता है इंडिया की तरफ। फिर इंडिया में जाके वो सुधा अक्का से मुलाकात होता है। सुधा अक्का लेके जाता है उसे अपने गांव में बदियाम्मा। फिर हमें एक फेक सर्टिफिकेट बा फेक आईडी के द्वारा उससे एक इंडस्ट्री में भेजता है, कपड़ा सीखने का वैसा इंडस्ट्री में। फिर वहाँ में पढ़ के वो बदियाम्मा, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा क्लोज था, उससे बोलता है कि यार तू कंप्यूटर का कोर्स कर। वो कोर्स करता है। कोर्स करने के बाद वो लगता है कि यार अभी तो कुछ बड़ा चीज़ करना पड़ेगा। तो जो आनंदी है वो सुधाका से रिक्वेस्ट करके वहाँ से चेन्नई में शिफ्ट होता है, जहाँ में जाके वो चेन्नई एकेडमी में उसे एडमिशन मिल जाता है। ठीक है। फिर एक दिन वो जब लैपटॉप मोबाइल जब सर्च कर रहा था, तब वो अमृता दास करके एक फोटोग्राफर है, उसके फोटो में अपने भाई का एक चेहरा मिलता है। तो उससे कांटेक्ट करता है, ईमेल भेजता है। बाद में जाके वो पता चलता है कि हाँ ये ऐसा तो आदमी था जिसका नाम राजा था। फिर वो बोलता है मेरा भाई कहाँ है। वो बोलता है कि यार ये तो मुझे भेज दिया है, क्रिसमस आइलैंड ऑस्ट्रेलिया में उसे भेज दिया है। ठीक है। और वो बोलता है यार मैं भी जाऊँगा। फिर वो बोलता है कि भाई 400,000 रुपये, मतलब 4 लाख के करीब तुम्हें लगेगा बोट के द्वारा। फिर 3 लाख समथिंग करीब वो उसे दे देता है। बाकी थोड़ा सा पैसा है वो देने का होता है। बाद में जाके क्या होता है, दे रहा होता है, इसलिए वो 2 चीज़ सपोर्ट कर रहा होता है ना। ऑन द अदर हैंड पट्टी बोलता है यार चलो यार मेरा गांव में चलो, मेरा गांव में बुला रहा है, ऐसा ऐसा है। फिर हमें एक बहुत एडवेंचरस जर्नी मिलता है कि वो लोग ट्रेन में उठता है। बट जो आनंदी है वो तो डेकोरेटर्स एंड प्लानिंग का एक अलग बिजनेस होता है, जहाँ में सजाना होता है, खाना वाना देने का पूरा ग्रुप है। दोनों बिजनेस एक ही तरह वो संभाल रहा होता है। तो वो थोड़ा छूट जाता है। फिर राम बोलता है कि यार मैं उसके लिए वेट करता हूँ, आप लोग चले जाओ। फिर वो लोग चले जाता है, अपने गाँव पहुँच भी जाता है बस के द्वारा। बस सिर्फ एक ही जाता है, वो लोग का स्टेशन नामने के बाद बस एक ही जाता है। फिर ऑन द अदर हैंड जो रेशमा है और जो राम है वो ट्रेन में बैठता है, नेक्स्ट ट्रेन में फिर जाता है। जाते जाते बहुत ज़्यादा रात हो जाता है, इसलिए बस भी नहीं मिलता है। ठीक है। फिर वो लोग रेशमा एंड आनंदी, और सॉरी राम और आनंदी ऑटो में जाके पूछता है। ऑटो भी बोलता है कि यार 400 रुपये ना समथिंग लेगा। वो बोलता है भाई छोड़ यार चलो जाते, कोई लॉस ढूंढते हैं भाई, क्योंकि स्टेशन में तो सोना कि पहले राम इंसिस्ट करता है कि यार स्टेशन में सो जाता है, बट आनंदी बोलता है मैं यहाँ में नहीं सोने वाला, लॉस ढूंढते हैं भाई। फिर वो लॉस ढूंढता है, फिर कोई भी लॉस नहीं मिलता। बाद में जाकर धनश्री लॉस करके एक मिलता है। फिर ऑटो वाला बोलता है ये बहुत हॉन्टेड लॉज है, लक तुम्हारा साथ दे ये लॉज में, तुम रहना चाहते हो नहीं तो मैं स्टेशन पर। फिर बोलता है यार अभी कहाँ जाएंगे, बहुत एग्जॉस्ट भी हो चुका है वो लोग, क्योंकि ट्रेन से जर्नी करके आया है। तो वो लोग बोलता है यहाँ में रुक जाते हैं। फिर अंदर जाता है, एक ब्लैक कलर का एक बूढ़ा आदमी से मुलाकात होता है। वो लोग रजिस्टर करते हैं भाई। फिर वो लोग ऊपर चला जाता है रात को, क्योंकि क्या करेंगे अभी अंदर बैठ के। तो फूल, बहुत सारा फूल है वहाँ में जाके बहुत बातचीत करता है, बहुत सारा खेल वेल करता है, जिससे नज़दीक भी आता है। फिर बाद में जब आता है, फिर वो जो बूढ़ा आदमी उससे भी बोलता है कि आपका स्टोरी बता कौन है क्या है। फिर वो बताता है कि मेरा एक बच्चा था, वो ब्रेन ट्यूमर हो गया था, उसके करीब इतना ज़्यादा खर्चा कर दिया हम लोग ने, बाद में जाके यही बिल्डिंग बच गया था धनश्री लॉस। वो बहुत डर गया था कि इसको बेचने से हम लोग क्या करेंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे। तो इसलिए उसने फांसी लगे वो अपना जान दे दिया। तो इससे बहुत ज़्यादा वो लोग दोनों इमोशनल हो जाता है। उससे बोलता है कि हम लोग आपका बेटा नहीं, आपका भाम नहीं। फिर नेक्स्ट दिन वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। फिर वो आता है अपने बीवी को लेकर, फिर बीवी से भी मुलाकात करते हैं। ये दोनों कैरेक्टर है। फिर वो लोग वॉल में राम एंड आनंदी नाम लिख के वो चला जाता है, मतलब अपने जो पति का गाँव में। क्योंकि अभी तक वो लोग तो लॉज में ही है ना। तो जब वो जाता है तो एक कोई भी नहीं जाना चाहता है वो अली ग्राहम करके जो गांव है। बट एक ही जो ड्राइवर है वो जाता है, वो लोग से पैसा भी पूछता है कि भाई तुम लोग 300 रुपये देना पड़ेगा। वो लोग 300 रुपये दे भी देता है। फिर बाद में जाके पीछे बैठ कर फिर वो हमें एक अलग, मतलब पेरियामा करके जो एक गाँव है वहाँ से मतलब भयंकर, मतलब एक सीन देखने को मिलता है आपको ये स्टोरी में। बाद में जाके पता चलता है कि ये जो दोनों लेके गया था, ये दोनों भाई बहन है और ये दोनों एक वांटेड क्रिमिनल है, मतलब भयंकर। ये दोनों क्या होता है कि जो पार्ट्स होता है गाड़ी के पास बेच देता है, मतलब चुरा के बेच देता है। इसलिए पुलिस भी लोग को ढूंढ रहा है, नहीं मिल रहा है। तो वो लोग शौक हो जाता है भाई क्या हो गया भाई हम लोग के। फिर वो लोग वहाँ में करते हैं। फिर पति का एक छोटा भाई होता है और एक दिन उन लोग का फेस्टिवल चल रहा था। तो जो छोटा भाई है वो लोग को दोनों को बैटरी एंड राम को लेके चला जाता है और वहाँ को दारू पिलाता है। दारू पी के वो लोग को पता नहीं है, एकदम सो जाता है, क्योंकि आज तक वो लोग दारू पिया ही नहीं है, पहली बार पी रहा है, अच्छा लगा, पी जा रहा है, पीने जा रहा है। फिर वो लोग पी रहा है, फिर भाई वो लोग सो गया वहाँ में। फिर बाद में जाके
जो पति है वो अपने भाई को बोला कि वो लोग कहाँ है, जल्दी लाओ उन लोग को। फिर वो लोग आता है जनटेन, वो लोग सो जाता है। फिर वो लोग पति बोलता है लोग को बटर मिल्क पिला, बटर मिल्क पिला, वो लोग को बटर मिल्क पिलाता है। फिर पिलाने का वो लोग होश आता है। फिर नेक्स्ट दिन वहाँ में थोड़ा बातचीत चलता है, एंजॉय वेंजॉय करता है पूरा, मेहमान नवाजी मतलब भयंकर मेहमान नवाजी। फिर वो लोग चले आता है वहाँ से ट्रेन पकड़ के। बट पति प्रॉमिस करता है कि अलीग्राहम जो टेम्पल है वहाँ में हर साल हम लोग, साल में एक बार हो हम लोग सभी वहाँ में मुलाकात करेंगे। ये एक प्रॉमिस वो लोग को लेता है, ठीक है। और बीच में एक इंसिडेंट हो जाता है हार्ट मतलब स्ट्रोक का, ठीक है। वो भी आपको ये किताब में पढ़ने से पता चलेगा। ऑन द अदर हैंड जो माली करके कैरेक्टर मिला था ना, वो एक एसआई फारूक करके, जहाँ में वो माली रहता था, माली थुरंगाइस के बीच में। थुरंगाइस मतलब मलयालम में होता है ट्रांसजेंडर, जो रेस्पेक्टेड वुमेन जिसको टाइटल दिया गया, वहाँ में वो रहता है, ठीक है, फ्लाईओवर के नीचे। फिर उस दिन एसआई फारूक आके माली को लेके गया और उसके साथ पूरा रेप वेप सीन देखने को मिलता है, भयंकर, मतलब बहुत दुख आता है। फिर जो उसका जो ड्राइवर है, वो ड्राइवर भी भयंकर मतलब सिस्टम, फिर उसे मार मार के नाले में फेंक देता है। वो लोग आता है, वो लोग बहुत ज़्यादा रोता है। थिलोथमा करके एक कैरेक्टर है जो माली को बहुत ज़्यादा बचपन में, थिलोथमा का वही दुकान है, सिंगारा का दुकान मैंने बोला है ना, उसे देख के बहुत ज़्यादा वो दुख होता है। बट कुछ क्या बोलेगा ना, इंस्पेक्टर है, बड़ा आदमी। फिर नेक्स्ट दिन इन्वेस्टिगेट चलता है। जब बहुत देर तक रेशमा जब फ़ोन करता है, रेशमा का मम्मी रेशमा एंड वेट्री को, क्यों नहीं मिला क्यों नहीं मिला, तब वो एसआई फारूक को फ़ोन कर देता है। एसआई फारूक को जब फ़ोन करता है तो एसआई फारूक उठाता है, उठा के ऐसा इन्वेस्टिगेट करता है। फिर वो पति के घर में जाता है, जितने भी सर्टिफिकेट्स है सब उठाता है। फिर इन्वेस्टिगेट करके पता चलता है कि ये जो सर्टिफिकेट है ये फेक है। फिर उसे बोलता है कि यार तुम फ़ोन करके, फ़ोन भी नहीं लगा। बाद में जाके वो एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है। फिर पति फ़ोन करके बोलता था तुम्हें ऐसा ऐसा इन्वेस्टिगेट करके पुलिस आया था, उठाओ नहीं था। तो वो भी, उसे पता चलता है कि यार या तो मालूम तो चल गया। फिर वो भी उठाता है, वो उठा के फिर वो बोलता है कि भाई ऐसा ऐसा है, कौन हो तुम, ऐसा ऐसा इन्वेस्टिगेट करता है। बाद में उसे पता चलता था कि ये इलीगल है, ठीक है। बाद में जाकर फिर इंस्पेक्टर बोलता है तुम्हारे पास दो ही रास्ता है, एक तो तुम सरेंडर हो जाओ, या तो और एक रास्ता है तुम बच सकती हो उससे भी। सरेंडर होने से तो तुम्हारा लाइफ बर्बाद है, उससे बच सकते हो। उसे वही वेयर हाउस में बुलाता है, साड़ी पहन के आने के लिए बोलता है, साड़ी पहन के जाता है। बट उससे क्या होता है, मतलब बचपन से ही उसे एक टाइकंडो टाइप का एक कलाकारी करके एक आर्ट फॉर्म है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, वो पता होता है। वो बोलता है कि यार इससे इसको ख़त्म कर देंगे। वो भी टेंशन है। ऐसा फारूक आता है, साठ वाट खोलता है। फिर थिराकाल करके कैरेक्टर जो ड्राइवर है वो बाहर में वेट कर रहा होता है, कोई नहीं आए। फिर वहाँ से धीरे धीरे ना थिरुंगाई जितना भी कम्युनिटियों में रहता था वो लोग को पता चलता है। वो लोग बोलता है यार आस नहीं होने दूंगा भाई, बहुत हो चुका है, अभी बंद करना चाहिए इसे। वो लोग जाता है, भयंकर मतलब आनंदी शौक हो जाता है भाई क्या हुआ। ऑन द अदर हैंड आनंदी राम वेट्री और पति को बोल देता है कि भाई मैं जा रहा हूँ, ऐसा ऐसा पता नहीं क्या हुआ। वो लोग भी बुलेट लेके आके चुप के देख रहा होता है कि यार आनंदी का प्लानिंग क्या है। फिर थिरुंगई नीचे से पीछे से आता है ना, भयंकर तरीके से। फिर आके जो ड्राइवर है उसे पकड़ता है और ऐसा फारूक को पकड़ जो मारता है। पकड़ के जो फारूक को वो लोग इतना बड़ा बड़ा पत्थर लेकर उसका जो प्राइवेट पार्ट है उसको मार के कुचल के खत्म कर देता है मतलब। फिर नेक्स्ट दिन वो लोग उसी इंसिडेंट को पकड़ के आनंदी और फिर राम को बोलता है कि यार उसके पास में मेरा वो सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट लेकर फिर राम जाता है, वो वहाँ से सर्टिफिकेट निकालता है, लेता है, फिर भागता है वहाँ से। फिर नेक्स्ट दिन पता चलता है कि जो एसआई फारूक को बहुत भयंकर तरीके से पड़ा है। और एसआई फारूक भी जो, क्योंकि वो जो वेयर हाउस था वो इलीगल का एक अड्डा था, तो हमें कुछ ना कुछ कर रहा है, वो लोग भी इन्वॉल्व है। फिर वो क्या बोलता है इसको, सस्पेंड भी कर देंगे हमें अगर वो इन्वॉल्व हो, ऐसा करके न्यूज़ आता है। फिर भी बहुत ज़्यादा डर जाता है क्या होगा क्या नहीं होगा, बट इतना टेंशन नहीं लेता छोड़िए। क्योंकि जो आनंदी का ना डेट्स भी सामने आ चुका है कि भाई ज़्यादा दिन नहीं है, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। फिर वो लोग उसे फोकस करता है, फिर कपड़ा वपड़ा खरीदता है, बैग खरीदता है, येलो कलर का बैग। और वहाँ में नुगम्बम करके एक जगह है, सुगम्बम करके सी शोर है चेन्नई में, वहाँ में जाके उसे छोड़ देता है। फिर वहाँ में बहुत ज़्यादा ट्रेजिडी आराम होता है, यार मैं तो तुम्हें ऐसा ऐसा, सब लोग रोने लगता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बाय बोर्ड जाएगा, फिर आएगा बा नहीं आएगा ये भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इलीगल तरीके से जा रहा है ना। फिर वो वो लोग को बहुत कानना मतलब रोना वाला सीन होता है। एंड क्या बताओ यार, बहुत इमोशनल कर देता है ये वाला सीन। फिर वो लोग राम बोलता है कि यार मैं कभी भी तुम्हें नहीं भूलूंगा और तुम ही मेरे पास हो, ऐसा सब बहुत इमोशनल सीन। बाद में जाके उसे फ़ोन आता है कि भाई रामामृता दास का,
कि तुम्हें ऐसा ऐसा एक ऑटो आएगा, ऑटो में बता देना तुम्हारा कोड वर्ड है 34, वो भी ऑटो वाला को बता देता है ऐसा ऐसा, फिर ऐसे वो चला जाता है। राम और सब लोग बहुत इमोशनल तरीके से वो लोग घर में आ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग को पता चलता है सुगम्बम ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस के बारे में कि ऐसा ऐसा कुछ चीज़ घटा है ये बीच में। वो लोग जाता है, इन्वेस्टिगेट करता है। एक बोट, जो बोट में वो लोग जा रहे हैं वो बोट वहाँ में खड़ा हुआ था, मिलता है, कोई भी नहीं है, सिर्फ आनंदी का जो बैग है वही मिलता है। और वो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि बाद में जाके पता ही नहीं चलता है, शायद वो बेच देता है वो लोग। आनंदी बाद जितना भी ग्रुप वो लोग के साथ जा रहे हैं वो सबको बेच देता है। फिर बेचने के बाद राम बोलता है, लिखता है लेटर में लास्ट में जाके कि जो रेशमा का जो एक्टिंग करियर है वो 3 हिट कर चुका है, 3 फिल्म कर चुका है, 3 ही फिल्म हिट है। वेट्री डायरेक्टर बन चुका है, 3 फिल्म कर चुका है, 3 ही फिल्म हिट हो चुका है। अभी वेट्री एंड रेशमा दोनों एक ही साथ रहता है। मैं जो नोवेल के सामने आया था, तुमने जो डायरी में लिखा था, जो डायरी दिए थे और वो डायरी में जो पढ़ा था, उससे राम C/O आनंदी और वो टाइटल से मैंने बुक लॉन्च किया हो, जिसके नाम में ये बुक रखा गया है। और जो पति है, पति जो थिरुंगई है, थिरुंगई ऑन द अदर हैंड फिर से मालूम चलता है जो माली का जो छोटा भाई था, मनी बुलेट था, वो बुलेट जो माली है वो बहुत मतलब दिल से, बहुत ही ज़्यादा दिल से उसके लिए बुलेट लेके जाता है। फिर वो तोड़ने का वो भी इंसिडेंट पता चलेगा, वही बुलेट लेके आता है और बेच के जितने भी पैसा मिलता है सब राम को दे देता है। बट राम नहीं लेता है। राम क्या करता है, वो पैसा को थिरुंगई में बांट देता है, क्योंकि उसका जो क्लोजेस्ट है मालिका वो राम ही है, राम सबको दे देता है। और थिरुंगई पूरा मतलब जितना भी वुमेन है वो सब ढूंढने लगता है कि कहीं घर मिल जाए, क्योंकि वो लोग तो फ्लाईओवर के नीचे रह रहा है, कोई भी नहीं देता है। बाद में जाके पति उन लोग को बोलता है कि तुम लोग हमें रहो, पैसा भी देने का जरूरत नहीं, बट एक ही चीज़ करो कि मेरा जो मिठाई बना रहे हो उसमें मदद करो। फिर धीरे धीरे वो चीज़ फेमस हो जाता है। फिर फेमस होने के बाद एक दुकान खोलता है, और दुकान का नाम क्या है पता है आपको? आनंदी स्वीट्स, जो कि बहुत ज़्यादा मुझे इमोशनल कर देता है यार फिर से। ओह क्या बताओ यार, ये किताब ज़बरदस्त किताब है। जिस बाद में जाके जो राम है वो ड्राई को बंद करता है और ऊपर बैठ के चांद की तरफ देखता है, और चांद में आनंदी का चेहरा देख रहा होता है। और वो बिलीव करता है कि जहाँ में भी अभी आनंदी रह रहा होगा वो भी चांद को देख रहा होगा, और वो भी मेरा ही चेहरा देख रहा होगा। इससे ये स्टोरी एंड होता है। तो ये था कंप्लीट समरी ये किताब का। बहुत अच्छा किताब है ये किताब, मतलब ज़बरदस्त किताब है। अगर मैं इंटरमीडिएट बिगिनर्स में सिर्फ एक ही बोल सकता हूँ कि जो किताब शुरू कर रहे हैं किताब पढ़ना, प्लीज़ ये किताब पढ़िए, ज़बरदस्त किताब है। मज़ा आ गया किताब को पढ़ के, मतलब दिमाग खुल गया, मतलब ज़बरदस्त किताब है नो डाउट। वोकेबुलरी पॉइंट ऑफ व्यू से पता, इमोशनल लव एंगल सबसे परफेक्टली लिखा गया किताब है, और मज़ा आ गया किताब को पढ़ के। एंड वोकेबुलरी में जाता है तो वोकेबुलरी का डिक्शनरी खोलने का जरूरत नहीं। हाँ, तमिल का, मलयालम का कुछ वर्ड है जो कि आपको जानना पड़ेगा। आप तो गूगलिंग करके आप बोल सकते हो, जैसे थिरुंगई हो गया, अक्का हो गया, चेटा हो गया, है ना, पट्टी हो गया, ठाठा हो गया, क्या होता है ये सब चीज़, और बाकी सब नॉर्मली है। और बस इतना ही था ये नोवेल को पढ़ के। प्लीज़ पढ़िए और मज़ा आ जाएगा ये किताब को पढ़ के। मैं तो भाई इसको मैं 1000% रिकमेंड कर रहा हूँ। ज़बरदस्त किताब है, पढ़ के मज़ा आया। और इतने में ही फिर से एक नई किताब के साथ लौटेंगे। इतना में ही नमस्ते। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए यार, इतना में ही बाय।